हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग डिवाइड करना सीखेंगे, भाग करना सीखेंगे। देखेंगे डिवाइड कैसे करते हैं, भाग कैसे देते हैं। ठीक। और अगर यदि पार्ट 1 को देखना चाहते हैं तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस को लिख रहा हूँ, फिर इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, भाग दे करके दिखाऊंगा। ठीक। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि 15 61 4 भाग 100। ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि 48 98 भाग 10। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि 45 60 भाग 1000। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि 70 85 भाग 1000। क्वेश्चन नंबर 5, जैसे कि 47 06 भाग 100। तो अभी मैं इतना ही क्वेश्चंस को लिख रहा हूँ, इसी को सॉल्व करके देखेंगे। इसको एक और क्वेश्चन को लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, जैसे कि 13 42 4 भाग 10। ठीक। तो अभी टोटल 6 क्वेश्चंस को लिखा हूं, इसी को हम लोग डिवाइड करके देखेंगे, भाग दे करके देखेंगे कैसे होता है। ठीक। जैसे पहले की क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? 15 61 4 भाग 100। ठीक। इसको कैसे भाग देंगे? तो देखिए, भाग चिन्ह है यहाँ भाग चिन्ह को देखिए क्या करना है। भाग चिन्ह के दाहिने साइड में जो संख्या है उसको पहले लिखेंगे। 100 है तो 100 को लिख लिए और फिर इस तरह से दे देंगे। ठीक। इसके बाद भाग चिन्ह के बाएं साइड में जो संख्या है 15 61 4, इसको लिखेंगे और फिर इस तरह से दे देंगे। ठीक। अब इस 100 से 15 61 4 को भाग देंगे। ठीक। तो पहले 100 का अंक गिनना पड़ेगा कि ये कितना अंक का है। अंक गिनते हैं 1 2 3, ये 3 अंक का है। तो यहाँ पर भी शुरू में 3 अंक चलेगा, यानी कि 1 5 6, यानी 156। यहाँ 3 अंक है तो यहाँ भी शुरू में 3 अंक चलेगा पहले। ठीक। तो 156 होगा। तो 100 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 156 आए, और नहीं तो इससे कुछ कम, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। तो 100 का पहाड़ा में 156 तो आएगा नहीं, तो इससे कुछ कम लाएंगे, इससे ज्यादा नहीं ला सकते। ठीक। तो 100 एकम 100 लाते हैं। ठीक। ये 100 है, 100 एकम 100। अब इस तरह से यहाँ लाइन देते हैं। अब 156 से 100 को घटाएंगे। ठीक। तो 6 में 0 घटेगा, 6 बचेगा, 5 में 0 घटेगा, 5 बचेगा, और ये 1 में 1 कट जाएगा। तो यहाँ 56 आया। 56 आया। अब 56 छोटा है और 100 बड़ा है। 100 से छोटा है 56, तो भाग चलेगा नहीं। तो क्या करेंगे, यहाँ अगला संख्या 1 है, उस 1 को यहाँ सामने उतार लेंगे। 1 को उतार लिया, अब ये 561 बन गया। तो अब 100 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 561 आए, और यदि इतना नहीं आता है तो इससे कुछ कम लाएंगे, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। 561 तो आएगा नहीं 100 का पहाड़ा में। तो क्या करेंगे, 100 पचे 500 लाते हैं, इससे कुछ कम, 100 पचे 500। ठीक। अब इसको घटाएंगे। 1 में 0 घटेगा, 1 बचेगा, 6 में 0 घटेगा, 6 बचेगा, और ये 5 में 5 कट जाएगा। अब ये 61 बचा। अब 61 भी छोटा है और 100 बड़ा है, तो भाग चलेगा नहीं। तो क्या करेंगे, 1 के बाद अगला संख्या जो 4 है, उस 4 को यहाँ उतार लेंगे। 4 को यहाँ उतार लिए, ये कितना बन गया, 614। तो 100 का पहाड़ा कितना बार पढ़े हैं कि 614 आए, और नहीं तो इससे कुछ कम, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। तो 100 छक्के 600 आएगा। ठीक। अब इसको घटाएंगे। 4 में 0 घटाएंगे, 4 बचेगा, 1 में 0 घटाएंगे, 1 बचेगा, 6 में 6 कट जाएगा। तो ये बचा 14। ठीक। ये 14 बचा। अब देखिए 14 छोटा है, 100 बड़ा है, अब चलेगा नहीं, और ऊपर से उतारने के लिए और कुछ संख्या भी नहीं बचा, और ये कट करके खत्म हुआ भी नहीं, 14 बच गया शेष। तो क्या करेंगे, ये 14 जो है ये शेष फल में आंसर हो जाएगा। ठीक। ये शेष फल में 14 आंसर हो गया, और ये 156 जो है ये भागफल में आंसर हो जाएगा। ठीक। ये भागफल में आंसर हो गया।
इसी तरह से डिवाइड करते हैं, शेषफल वाला भागफल वाला भाग इसी तरह से करते हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्या है? 48 98 भाग 10। 48 98 ये 98 भाग 10। ठीक, इसको भी इसी तरह डिवाइड करेंगे। पहले भाग चिन्ह को देखिए, भाग चिन्ह है यहाँ, भाग चिन्ह के दाहिने साइड में जो संख्या है 10 उसको पहले लिखेंगे और फिर इस तरह से दे देंगे। ठीक, इसके बाद भाग चिन्ह के बाएं साइड में जो संख्या है 48 58 58 नहीं, ये 98 है, 48 98 और फिर इस तरह से दे देंगे। ठीक, अब 10 से इन सबको भाग देंगे। कैसे? देखिए, पहले 10 का अंक गिनिए, ये कितना अंक का है? 1 2, ये 2 अंक का है, तो यहाँ पर भी शुरू में 2 अंक चलेगा, 4 और 8 यानी कि 48। ठीक, तो 10 का पहाड़ा कितना बार पढ़े हैं कि 48 आए, और नहीं तो इससे कुछ कम, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। तो 10 4 40 लाते हैं, 10 4 40। अब घटाएंगे, 8 में 0 कटेगा, 8 बचेगा, 4 में 4 कट जाएगा। ठीक, तो ये 8 बचा। अब क्या करेंगे? 8 तो छोटा है, 10 बड़ा है, भाग चलेगा नहीं, तो 8 के बाद अगला संख्या 9 है ऊपर में, उसको उतारेंगे। ठीक, उतार लिए 9 को यहाँ। अब ये 89 बन गया। तो 10 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 89 आए, और नहीं तो इससे कुछ कम, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। तो 10 8 80 लाएंगे। अब इसको घटाएंगे, 9 में 0 घटेगा, 9 बचेगा, 8 में 8 कट जाएगा। अब यहाँ भी 9 बचा। अब 9 छोटा है और 10 बड़ा है, भाग चलेगा नहीं, तो क्या करेंगे? इस 9 के बाद अगला संख्या जो 8 है उस 8 को यहाँ उतार लेंगे। 8 को यहाँ उतार लिए, यह 98 बन गया। तो 10 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 98 आए, और इतना नहीं आए तो इससे कुछ कम, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। तो 98 तो आएगा नहीं 10 का पहाड़ा में, तो 10 9 90 लाते हैं, 98 से कुछ कम। अब इसको घटाएंगे, 8 में 0 घटेगा, 8 बचेगा, 9 में 9 कट जाएगा, तो ये 8 बचा, ये 8 बचा। और देखिए ये कट करके खत्म हुआ भी नहीं, और ये 8 छोटा है और 10 बड़ा है, 10 से 8 चलेगा नहीं, और ऊपर से उतारने के लिए और कुछ संख्या भी नहीं बचा, और ये 8 बच गया, कट करके खत्म हुआ भी नहीं। तो ये जो 8 जो है ये इसका ये शेष फल में आंसर हो जाएगा। ठीक, और ये 4 8 9 489 जो है ये इसका भागफल में आंसर हो जाएगा। ठीक, ये भागफल में आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इधर में क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? 45 60 भाग 1000। ठीक, यही तो है। इसको कैसे डिवाइड करेंगे? देखिए, पहले देखिए भाग चिन्ह को, भाग चिन्ह है यहाँ, भाग चिन्ह के दाहिने साइड में जो संख्या है उसको पहले लिखेंगे। 1000 है, 1000 को लिख लिए और फिर इस तरह से दे देंगे। ठीक, अब भाग चिन्ह के बाएं साइड में जो संख्या है इसको लिखेंगे 45 60, इसको लिखे और फिर इस तरह से दे देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे? 1000 से इसको भाग देंगे, तो क्या करना पड़ेगा? पहले अंक गिनना पड़ेगा कि ये कितना अंक का है। ये दाहिने साइड नहीं, बाएं साइड वाला, इसका अंक गिनते हैं 1 2 3 4। ठीक, ये 4 अंक का है, तो यहाँ पर भी 4 अंक चलेगा शुरू में, 1 2 3 4, यानी कि पूरा ये 4560। तो 1000 का पढ़ा कितना बार पढ़े हैं कि इतना आए, और नहीं तो इससे कुछ कम, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। तो पूरा पूरी तो इतना आएगा नहीं, तो 1000 4 4000 लाते हैं। ठीक, ये 4560 से कुछ कम लाए, इतना तो आएगा नहीं, और इससे अधिक भी नहीं ला सकते, तो इससे कुछ कम लाए 4000। 1000 4 4000। अब इसको घटाएंगे, 0 में 0 घटेगा, 0 बचेगा, 6 में 0 घटेगा, 6 बचेगा, 5 में 0 घटेगा, 5 बचेगा, और ये 4 में 4 कट जाएगा। ठीक, अब आप यहाँ कहेंगे कि 4 में 4 कट गया और यहाँ 0 में 0 किससे नहीं कटा। तो देखिए, इससे पहले इधर पहले देखना होगा। इधर पहले देखते हैं कि 6 में 0 घटाएंगे, 6 बचेगा, 5 में 0 घटाएंगे, 5 बचेगा। तो जब इधर में जब बाएं साइड में संख्याएं बचते हैं, कुछ भी संख्याएं बचते हैं, अगर यदि 1 2 5 6 कुछ भी, तो इधर में इसके दाहिने साइड में अगर यदि कुछ घटता है तो वो कट करके खत्म होता है, तो वो 0 होगा, घट करके, कट करके खत्म नहीं होगा। ठीक, इसलिए 0 में 0 नहीं कटा, 0 में 0 घटा, 0 बचा, तब ये 560 बना। अब ये 560 बना, अब ये भी छोटा है 1000 से, तो अब ये भाग चलेगा नहीं, और ऊपर से उतारने के लिए और कुछ संख्या भी नहीं बचा, तो ये 560 जो है ये शेष बच गया। तो 560 इसका ये शेष फल में आंसर हो जाएगा। ठीक, और ये 4 जो है ये इसका भाग फल में आंसर हो जाएगा। ठीक, तभी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक, क्या है?
70 85 भाग 1000, 70 85 भाग 1000, यही तो है। ठीक, अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे देखिए। पहले भाग चिन्ह को देखिए, भाग चिन्ह है यहाँ, भाग चिन्ह के दाहिने साइड में जो संख्या है 1000 है तो 1000 को लिखेंगे, फिर इस तरह से दे देंगे। ठीक, इसके बाद भाग चिन्ह के बाएं साइड में जो संख्या है 70 85, इसको लिखेंगे और फिर इस तरह से देंगे। अब इससे इसको भाग देंगे तो देखिए पहले इसका अंक गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4, ये 4 अंक का है तो यहाँ पर भी 4 अंक चलेगा शुरू से, 1 2 3 4, यानी कि पूरा 7085। तो 1000 का पढ़ा कितना बार पढ़े कि 7085 आए, और यदि नहीं इतना आता है तो इससे कुछ कम लाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। तो पूरा पूरी तो इतना आएगा नहीं, तो इससे कुछ कम लाते हैं, 1000 सते 7000। ठीक, अब इसको घटाएंगे, 5 में 0 घटेगा 5 बचेगा, 8 में 0 घटेगा 8 बचेगा, 7 0 में 0 कट जाएगा और ये 7 में 7 कट जाएगा। इस तरह से ये 85 बचा। अब 85 भी छोटा है और 1000 बड़ा है, भाग चलेगा नहीं, और ऊपर से उतारने के लिए कुछ संख्या भी नहीं बचा, और ये कट करके खत्म हुआ नहीं, ये 85 बच गया। तो ये जो 85 जो बचा, ये इसका ये शेष फल में आंसर हो जाएगा, और ये जो 7 जो है ये इसका भाग फल में आंसर हो जाएगा। ठीक, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में? 4706 भाग 100, 4706 भाग 100, यही तो है। ठीक, अब इसको भाग देंगे तो कैसे? पहले भाग चिन्ह को देखिए, भाग चिन्ह है, भाग चिन्ह के दाहिने साइड में जो संख्या है 100 है तो 100 को लिखेंगे और फिर इस तरह से दे देंगे। ठीक, इसके बाद भाग चिन्ह के बाएं साइड में जो संख्या है 4706, इसको लिखेंगे और फिर इस तरह से दे देंगे। तो 100 का पढ़ा कितना बार पढ़े, देखिए कैसे जानेंगे, ये कितना अंक चलेगा। यहाँ देखिए इधर में 1 2 3, 3 अंक है तो यहाँ पर भी शुरू में 3 अंक चलेगा, 1 2 3, यानी कि 470। तो 100 का पढ़ा कितना बार पढ़े कि 470 आए, और यदि इतना नहीं तो इससे कुछ कम, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। तो इतना आएगा नहीं, इससे कुछ कम लाते हैं, 100 400। ठीक, अब इसको घटाएंगे, 0 में 0 घटेगा, 0 बचेगा, 7 में 0 घटेगा, 7 बचेगा, 4 में 4 कट जाएगा, तो ये 70 बचा। अब 70 भी छोटा है और 100 बड़ा है, भाग चलेगा नहीं, तो क्या करेंगे, अगला संख्या जो 6 है ऊपर में, उस 6 को यहाँ उतार लेंगे, उतार लिया, अब ये 706 हो गया। तो 100 का बड़ा कितना बार पढ़े कि 706 आए, और इतना नहीं आता है तो इससे कुछ कम लाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। ठीक, तो 170 700 लाएंगे। अब इसको घटाएंगे। ठीक, 6 में 0 घटेगा, 6 बचेगा, 0 में 0 कट जाएगा, 7 में 7 कट जाएगा, ये कट गया। ठीक, तो यह 6 बचा। यहाँ देखिए ये कटा हुआ है, ये कटा हुआ है, ये 7 में 7 कट गया, 0 में 0 कट गया, और 6 में 0 कटा, 6 बचा। अब ये 6 बचा, ये शेष में बच गया। ठीक, देखिए ये कट करके खत्म नहीं हुआ, और ऊपर से उतारने के लिए और कोई संख्या भी नहीं बचा है, तो ये जो 6 जो है ये शेष फल में आंसर हो जाएगा। ठीक, ये शेष फल में आंसर हो गया। 47 जो है ये इसका भाग फल में आंसर हो जाएगा। ठीक, ये भाग फल में आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 47 भागफल 6 शेषफल। ठीक, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। 13 42 4 भाग 10, 13 42 4 भाग 10, यही तो है। अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे, भाग कैसे देंगे, देखिए पहले देखिए भाग चिन्ह को, भाग चिन्ह है, भाग चिन्ह के दाहिने साइड में जो संख्या 10 है उसको पहले लिखेंगे और फिर इस तरह से दे देंगे। ठीक, इसके बाद भाग चिन्ह के बाएं साइड में जितने भी संख्या हैं 13 42 4, इसको लिखेंगे और फिर इस तरह से दे देंगे। अब 10 से 13 42 4 को भाग देंगे। देखिए कैसे, पहले 10 का अंक गिनना पड़ेगा कि ये कितना अंक का है, 1 2, ये 2 अंक का है। ठीक, तो यहाँ पर भी शुरू में 2 अंक चलेगा, 1 और 3, यानी कि 13। तो 10 का पढ़ा कितना बार पढ़े कि 13 आए, और यदि इतना नहीं तो इससे कुछ कम, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। तो 10 से कम 10 लाते हैं, 13 तो आएगा नहीं, 13 से अधिक भी नहीं ला सकते, इसलिए 10 से कम 10 लाए। अब इसको घटाएंगे, 3 में 0 घटेगा, 3 बचेगा, 1 में 1 कट जाएगा, 3 बचा। अब 3 भी छोटा है और 10 बड़ा है, 10 से 3 छोटा है तो चलेगा नहीं। तो क्या करेंगे, 3 के बाद अगला संख्या जो 4 है उस 4 को यहाँ उतार लेंगे, उतार लिए, ये 34 बन गया। तो 10 का पढ़ा कितना बार पढ़े कि 34 आए, और यदि इतना नहीं तो इससे कुछ कम, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। तो 10 या 30, 10 या 30 लाए। अब इसको घटाएंगे, 4 में 0 घटेगा, 4 बचेगा, 3 में 3 कट जाएगा। ठीक, ये 4 बचा। अब 4 भी छोटा और 10 बड़ा है, भाग चलेगा नहीं,
तो अब ऊपर से एक संख्या उतारेंगे, लास्ट संख्या 4 को उतारे थे, 4 के बाद अगला संख्या 2 है, उस 2 को यहाँ सामने उतार लेंगे। 2 को उतार लिए, ये 42 बन गया। तो 10 का पढ़ा कितना बार पढ़ें कि 42 आए, और यदि इतना नहीं है तो इससे कुछ कम, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। तो 10 4 40 लाते हैं, 2 में 0 घटाएंगे, 2 बचेगा, 4 में 4 कट जाएगा, ठीक। तो ये 2 बचा। अब 2 भी छोटा और 10 बड़ा है, भाग चलेगा नहीं। तो क्या करेंगे, अगला संख्या जो बाद में 4 है, इस 4 को यहाँ उतार लेंगे। 4 को उतार लिए तो ये 24 बन गया। तो अब क्या करेंगे, 10 का पढ़ा कितना बार पढ़े हैं कि 24 आए, और यदि नहीं तो इससे कुछ कम, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। तो 10 का पढ़ा में तो 24 आएगा नहीं, तो उससे कुछ कम लाते हैं। 10 दूना 20 लाते हैं, ठीक। अब इसको घटाएंगे, 4 में 0 घटेगा, 4 बचेगा, 2 में 2 घटेगा, कट जाएगा, ठीक। 2 में 2 कट गया, देखिए 4 में 0 घटा, 4 बचा, 2 में 2 कट गया, तो यह 4 बचा। अब ये 4 कट करके खत्म नहीं हुआ, और ऊपर से उतारने के लिए कुछ संख्या भी नहीं बचा है, तो ये जो 4 जो है ये इसका शेष फल में आंसर हो जाएगा, ठीक। इस शेष फल में आंसर हो गया। और 13 42 जो है ये इसका भागफल में आंसर हो जाएगा, ये इसका भागफल में आंसर हो गया, ठीक। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 कंप्लीट हो गया है। तो अभी मैं अब इतना ही बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक मैं बता चुका हूँ, कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं पार्ट 11 को यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसके बाद मैं पार्ट 12 बताऊंगा, और पार्ट 12 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल से जुड़ जाइए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।